वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपके मतलब का है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे दो नंबर की इक्वलिटी आप चेक करते हैं। आइए टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने क्या लिया है, दो मैट्रिसेस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात नोट करने वाली ये है कि दो मैट्रिक्स कोई भी इक्वल होंगी यदि उनका ऑर्डर सेम हो। देखिए यानी कि देखिए इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। बट इसके अलावा एक और भी कंडीशन है कि जो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे 1 1 पे सिचुएटेड है 2, तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे भी क्या है 3। यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 0। ये होना चाहिए 1, तो ये भी क्या है 1। तो ये दोनों क्या हुई, इक्वल मैट्रिक्स। बट यदि आप इस एग्जाम्पल की बात करें तो इनका ऑर्डर तो 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। बट यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है वो है 3 और यहाँ पे एलिमेंट कितना है 2। तो यहीं से क्या हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी यदि उनका ऑर्डर सेम हो और उनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आप समझ गए होंगे। जैसे 0 है यहाँ पे भी 0 है, तो ये तो ठीक है। बट ये 3 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ओके, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट हैं वो भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। देखिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पे हमने ये क्या कहा है उसने, ये कहा है कि ये दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। एक बार फिर हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को इस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर कितना है 3/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 3/2। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। ठीक, इसके बाद क्या कहा है, ये दोनों मैट्रिक्स उसने कहा इक्वल हैं। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हमें क्या कह रहा है वो, तो x की वैल्यू आपकी कितनी होगी 1, ये होगी। y की वैल्यू आपकी कितनी होगी 0, z की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, a की वैल्यू कितनी होगी √6, b की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू होगी 3, c की वैल्यू होगी 2। इस तरीके से आप, यदि आपको कहता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है, सीधी सी बात है, उनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं वो भी सेम होंगे। इसलिए x की वैल्यू क्या होगी हमारी -1.5 और y की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। ओके, आइए कोशिश करते हैं एक बार फिर, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को क्या कहा उसने कि यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो यहाँ पे आपको a b c x y z की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर लीजिए, कंपेयर। जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x + 3 की वैल्यू क्या होगी 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी -3। ऐसे ही बाकी z + 4 की वैल्यू क्या होगी 6, तो z की वैल्यू कितनी होगी आपकी, इसे देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। 2y - 7 वैल्यू, 2y - 7 किसके इक्वल हो गए यहाँ पे 3y - 2 के। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे तो 6 है, -6 है, -6 -a -1, यहाँ पे a -1 और यहाँ पे 3, तो a -1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी -3। और यहाँ पे 2c + 2 है, तो 2c + 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। यहाँ पे हो गया 2b + 4 और ये हो गया b - 3, तो b - 3 = 2b + 4 और ये बाकी सब सेम है। तो इन्हें आप सोल्व कर लीजिए। x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से, z की वैल्यू इससे और y की वैल्यू यहाँ से, b की वैल्यू इससे, c की वैल्यू इससे और a की वैल्यू इससे। तो बाकी सोल्व कर लीजिए, वी गेट द आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, समझ आया होगा। चलते हैं, देखिए इसमें इस क्वेश्चन को यदि आप देखें तो a b c, यहाँ पे आपको 3 मैट्रिक्स दिए हैं, तो क्या, और एक दिया है m, तो a = b है क्या, यस। 4 है तो 4 है, 13 है तो 13 है, -2 है तो -2 है, 19 है तो 19 है। ठीक है, a = b है, a = c है क्या, नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 19 है, तो ये a इज़ नॉट इक्वल टू c, बिल्कुल ठीक है। a = m है क्या, नहीं, कारण ऑर्डर ही देख लीजिए,
ए का ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 3/2, तो इसलिए इक्वल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ओके, एक बार फिर यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ से दोनों मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे इक्वल दिया गया है पहले से ही। तो यदि कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, पी यहाँ पे 3, यहाँ पे क्यू कहाँ है आपका, ये क्यू की वैल्यू आपकी कितनी होगी 5, क्यू की वैल्यू आपकी 5 होगी। वाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 12, जेड की वैल्यू कितनी होगी आपकी 24 और आर की वैल्यू, आर कितना है यहाँ पे 49 और बाकी सब ऐसे ही कंपेयर करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, नहीं एक्स एंड वाई। तो कंपेयर कर लीजिए, जब कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7 और 4x की वैल्यू क्या होगी 7, ये कंपेयर कर लीजिए। तो ये 5x माइनस 7 कितना हो गया y और 4x की वैल्यू क्या होगी x प्लस 6। तो जब इससे पहले इसे लीजिए, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x को उधर लीजिए 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 को उठाइए यहाँ पे रख दीजिए। जब x इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये वैल्यू आपकी आ गई है। ओके, ऐसे सोल्व करते हैं। मतलब एक तरीका तो है इक्वलिटी देखने का और एक तरीका है इक्वलिटी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट equality of matrix. For more information, basic concept, please subscribe the channel. Thank you for watching.